आज की मेरी वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो घर से भाग जाती हैं या घर से भागकर शादी कर लेती हैं और अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी आपसे। तभी से मैंने वीडियो बनाई है। कितना बुरा फील होता है माँ बाप को जब उनकी जवान बेटी घर से भाग जाती है किसी लड़के के चक्कर में आके, किसी लड़के के झूठे प्यार में फंस के। होता क्या है कि पेरेंट्स एक एक दिन कितनी मुश्किल से पालते हैं अपने बच्चों को। वो एक-एक दिन सपना देखते हैं कि मैं अपनी बेटी को बड़ी होके टीचर बनाऊँगी, डॉक्टर बनाऊँगी। ये दोनों माँ-बाप सपना देखते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, तो वो करते क्या हैं, सारा प्यार माँ-बाप का भूल जाते हैं। सब सपने भूल जाते हैं जो माँ-बाप ने उनके लिए देखे होते हैं और वो घर से भाग जाते हैं। इसमें लड़के भी आ गए और लड़कियाँ भी आ गई। लेकिन ज़्यादा गलती मैं इसमें लड़कियों की बोलूँगी, क्योंकि कोई भी लड़का आपको ऐसे नहीं भगा सकता। पहले कदम इसमें आपका भी होता है। तो हर लड़की को ये सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ तब तक उनको 24 घंटे अपने साथ रखेगी। मैं कई बार देखती हूँ कि लड़कियाँ जैसे 10th तक होती हैं, तब तक माँ उनको ट्यूशन पे लेने भी जाएगी, छोड़ने भी जाएगी। नहीं, मेरी बेटी अकेली जा रही है, पूरा ध्यान रखती है माँ। लेकिन जैसे ही वो आ जाते हैं 12th क्लास में या 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं, तो फिर होता क्या है, वो सारा प्यार भूल जाते हैं। बच्चे जो होते हैं और फिर वो घर से भाग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि माँ-बाप तो मेरे दुश्मन हैं और जिससे हमने प्यार किया है वही हमारा सच्चा दोस्त है। और होता क्या है कि लड़का उसका मिसयूज़ करता है और उसे कई बार वो बीच रास्ते में ही छोड़ के चला जाता है। घर से भाग जाते हैं तब तो उनको ये प्यार बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन मैं इस प्यार को प्यार नहीं बोलूँगी, ये एक हवस होती है। क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भगाएगा नहीं आपको। वो ये कहेगा कि तुम्हारी पढ़ने-लिखने की उम्र है, तुम पढ़ो, पहले अपना करियर बनाओ। और पहले का टाइम कुछ और होता था कि माँ-बाप कहते थे कि कास्ट का इश्यू है, आज के टाइम में तो कोई कास्ट का भी इश्यू नहीं है। फिर भी लड़कियाँ गलत कदम उठाती हैं, सारा माँ-बाप का प्यार भुला देती हैं। तो लड़कियों को भूल के भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए। जब वो भाग जाती हैं तो उनके माँ-बाप की क्या हालत हो जाती है। वो पेरेंट्स जो समाज में एकदम आँखें मिला के बातें करते हैं और एकदम ऊँचा सिर उठा के चलते हैं, उनकी गर्दन झुक जाती है, वो किसी से बात भी नहीं कर सकते। और कई पेरेंट्स तो क्या होता है सुसाइड भी कर लेते हैं और सारी ज़िंदगी उनको ताने ही मिलते रह जाते हैं कि इनकी बेटी भाग गई, इनकी बेटी ने शादी कर ली। और 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का इंटरव्यू आ रहा था, तो वो क्या कह रहे थे कि हमारे पास रोज़ इतनी लड़कियाँ ऐसी आती हैं, घर से भाग के आती हैं, फिर हम उनको ये बोलते जो जिनको लड़का रास्ते में ही छोड़ के चला जाता है। वो 2-3 दिन बाहर रहते हैं, फिर वो छोड़ के चला जाता है। फिर वो लड़कियाँ ना इधर की रहती हैं, ना वो उधर की रहती हैं। फिर हम उनको ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुला देते हैं। तो वो क्या कहती हैं कि हम कैसे आँखें मिलाएँगे अपने माँ-बाप से? सोचो, जो लड़का तुम्हें छोड़ के चला गया, अब तुम कहाँ जाओगी? फिर लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं रह जाता और कई लड़कियाँ तो सुसाइड भी कर लेती हैं। तो लड़कियाँ अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेती हैं। जो पेरेंट्स नाज़ों से पालता है अपनी बेटी को, उनको राजकुमारी बना के रखते हैं। माता-पिता कोई भी हों, जितने मर्ज़ी गरीब हों, लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा एक शहज़ादों की तरह परवरिश करते हैं। और लेकिन बच्चे उनके प्यार का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। इसमें मैं सब बच्चों की बात नहीं करूँगी, लेकिन कई बच्चे ऐसा ही करते हैं कि वो माँ-बाप का प्यार भुला देते हैं। जैसे एक किसान होता है, उसकी फ़सल होती है, तो जैसे ही वहाँ पे आंधी-तूफ़ान आ जाता है, बारिश आती है, ओले आते हैं, तो वो किसान बड़ा परेशान हो जाता है और अपनी फ़सल को पूरी बचाने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि इसे पकने से पहले हम काट लें। ऐसे ही जो माँ-बाप होते हैं, उनकी बेटी होती है, वो नस्ल होती है। जैसे किसान के लिए फ़सल होती है, तो माँ-बाप के लिए बेटी उनकी नस्ल होती है। तो नस्ल के ऊपर कोई बुरी नज़र रखे या आगे वो दुखी हो, तो माँ-बाप की ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। पेरेंट्स को और क्या चाहिए होता है, वो सिर्फ़ यही देखते हैं कि हमारी बेटी जो यहाँ पे सुख ले रही है, उसको शादी के बाद भी वही सुख मिले। और वो ऐसे ही लड़के की तलाश करते हैं कि हमारी बेटी को कोई भी दिक्कत ना हो, जो सुख उसने अपने मायके में देखे हैं, वही उसको ससुराल में मिले। और वो ये भी देखते हैं कि सही टाइम पे और सही लड़के से उसकी शादी हो। लेकिन कई लड़कियों को इसका इंतज़ार नहीं होता, वो अपने करियर पे फ़ोकस नहीं करती। और कई बार तो क्या होता है, इतनी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ होती हैं, इतनी समझदार होती हैं, जॉब भी कर रही होती हैं, लेकिन वो फिर किसी के झूठे प्यार के चक्कर में आके वो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। ऐसे-ऐसे किस्से सुने हैं हमने कि लड़कियों को लड़के भगा के ले जाते हैं और फिर वो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उनको छोड़ देते हैं। वो क्या कहते हैं, एक-दूसरे को ताना मारते हैं। लड़का वो क्या कहता है कि तू इतनी अच्छी होती तो अपने माँ-बाप की ना मान लेती, अपने माँ-बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होएगी? उसे कैसे-कैसे ताने सुनने को मिलते हैं।
तब तो उनको प्यार का जोश दिखता है, उनको कुछ भी नहीं दिखता, माँ-बाप का प्यार नहीं दिखता, भाई-बहनों का प्यार नहीं दिखता। जो माँ दिन-रात सपने लेती है कि मैं अपनी बेटी को बड़ी होके ये बनाऊँगी, वो बनाऊँगी, वो बेटी 1 मिनट में माँ-बाप का प्यार भूल जाती है। उसे सब दुश्मन नज़र आते हैं। जिन टीचर्स ने उनको इतनी अच्छी शिक्षा दी थी कि बड़े होके तुम आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, वो सारी शिक्षाएँ भूल जाती हैं और उनको सिर्फ़ वही लड़का जो उनको भगा के ले जाता है, वही अपना सच्चा मित्र दिखाई देता है। सब कुछ उनका वही हो जाता है। और बाद में वो उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। तो मैं हर लड़की को यही कहूँगी कि भागने से पहले, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अच्छी तरह सोचना, अपने करियर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने माँ-बाप के बारे में, अपने भाई-बहन, सारे परिवार वालों के बारे में सोचना, क्योंकि ये फ़ैसला ऐसा है कि 25 साल जो होते हैं माँ-बाप तुम्हारे लिए देते हैं, तुम 25 सेकंड में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हो, गलत फ़ैसला लेके। तो कोई भी ऐसा फ़ैसला ना लो कि तुम्हें सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। और मैं आपको कितने रियलिटी केस सुना सकती हूँ कि जो हमने खुद देखे हैं कि होता क्या है, एक केस मैं आपको सुनाती हूँ कि एक लड़का एक लड़की को भगा के ले गया। वो लड़की ऑफ़िस में काम किया करती थी और वो लड़का भी वहीं ऑफ़िस में था। उसने झूठ बोल दिया कि मैं तो बहुत अच्छी जॉब करता हूँ, ये जो ऑफ़िस है वो मेरे पापा का ही है। और वो लड़की इतनी पढ़ी-लिखी, इतनी समझदार थी और वो उसको भगा के ले गया और पेरेंट्स को तो पता भी नहीं चला और 15 दिन बाद वो उसको छोड़ के गया और लड़की वो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी 2 लड़कियाँ भी हुई। तो सोचो माँ-बाप को 1 लड़की वो थी इनकी और 2 लड़कियाँ उसकी भी पालनी पड़ी। इतने किस्से मैं आपको सुना सकती हूँ और फिर लड़कियाँ सारी ज़िंदगी पछताती हैं। लड़कियाँ तो पछताती हैं, जो उनके माँ-बाप होते हैं, वो किसी से नज़र नहीं मिला सकते, अपने परिवार वालों से नज़र नहीं मिला सकते। और एक केस और सुनाती हूँ मैं। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना ये वीडियो। हर लड़की को देखनी चाहिए वीडियो। इतना सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कई बार हम गलत फ़ैसले चुन लेते हैं, गलत राह पे चल पड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसे नरक बन जाती है। और थोड़ा-सा गलत फ़ैसला आपका देखो इतनी लंबी ज़िंदगी होती है। आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही होती है। जो आपके पेरेंट्स जो दिन-रात आपको इतना ऊँचा उठाने के लिए, कुछ बनाने के लिए सपने देखते हैं, उनकी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाती है। वो कहीं आँख उठाने के काबिल नहीं रहते। किसी से नज़र नहीं मिला सकते वो। एक और मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ, जो हमारे आँखों देखा है। वैसे तो लाखों किस्से होते हैं रोज़ के, लेकिन जो मैंने सुने हुए हैं, सुने भी क्या हुए, मैंने देखे हुए हैं जो अपनी आँखों से, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। आज हर लड़की ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है, एक लड़की आईएएस की तैयारी कर रही होती है। इतनी समझदार लड़की और उसकी जॉब लग जाती है और उसको एक लड़का फँसा लेता है। वो क्या कहता है, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिज़नेस है और हम दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं। वो दोनों भाग के शादी कर लेते हैं और पेरेंट्स बेचारे, होता क्या है, बेचारे थोड़े दिन रोते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं और सारी ज़िंदगी ऐसे ही काट लेते हैं कि अब हमारी लड़की चली गई। तो वो लड़की चली जाती है, थोड़े दिन तो बड़ा वो ठीक रखते हैं उसको, लेकिन थोड़े दिन बाद उसको ताने मारने लग जाते हैं कि तेरे माँ-बाप ने तुझे कुछ नहीं दिया और तू इतनी अच्छी होती तो अपने माँ-बाप की ना हो जाती, जब तू अपने माँ-बाप की नहीं हुई तो हमारी क्या हो जाएगी। तो हुआ क्या, उस लड़के ने उस लड़की के नाम पे ही 25 लाख का लोन ले लिया और लोन लेते ही उसको तलाक दे दिया उस लड़की को। सोचो कितना बुरा होया होगा उस लड़की के साथ। तो अब वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रह रही है और उसी जो उसने लोन लिया था उसी की किस्तें चुका रही है। सारी ज़िंदगी लग जाएगी उसको। तो कितना सबक मिलता है ऐसे लोगों की कहानियाँ सुन के और हमारी खुद की देखी हुई बातें हैं ये सारी। तो माँ-बाप इतने गरीब हैं उसके कि वो कैसे करेंगे? तो माँ-बाप तो हर हालत में बच्चे का साथ देते ही देते हैं। लड़का थोड़े दिन रहता है लड़की के पास और फिर वो चला जाता है। कितने किस्से सुनने को मिलते हैं, क्योंकि तब तो इनमें जवानी का जोश लगा लो, इनको सिर्फ़ प्यार दिख रहा होता है। तब तो ये भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद जब और भी खर्चे होते हैं घर में, कहते हैं ना कि आटे-दाल का भाव जो होता है वो शादी के बाद पता चलता है। लेकिन तब तो इनको कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ़ यही लगता है कि प्यार ही सब कुछ है। माँ-बाप हमारे कुछ नहीं हैं, कोई हमारे भाई-बहन नहीं है, कोई प्यार नहीं है हमारा। बस इनको यही प्यार, सच्चा प्यार दिखता है। तो हर बच्चे को मैं यही कहूँगी कि भागने से पहले अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अच्छी तरह से लें। सोचें कि ये ज़िंदगी तुम्हारी है। इसे बर्बाद ना करो, पहले अपना करियर बनाओ और फिर जब सही टाइम आता है तो पेरेंट्स अपने आप ही शादी कर देते हैं और कभी भी पेरेंट्स मना नहीं करते। आजकल तो सबके 1-1 2-2 बच्चे होते हैं, पहले के टाइम में होते थे सबके 4-4 बच्चे भी होया करते थे, तो पेरेंट्स चलो नहीं मानते थे। लेकिन आज का टाइम अलग है, अब तो 1 या 2-2 बच्चे होते हैं सबके और जो भी बच्चे कहते हैं वो माँ-बाप मान लेते हैं। बस उनकी शर्त यही होती है, एक तो सही टाइम होना चाहिए और बच्चे के लिए जो लड़का उसने पसंद किया है, लड़की जो उसने पसंद की है, वो क्या काम करता है, उसके लायक है भी या नहीं है। माँ-बाप को और कुछ नहीं चाहिए होता, बस वो ये सोचते हैं
कि हमारे बच्चे सुखी रहें। अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स की भी गलती आ जाती है बीच में कि पेरेंट्स भी नहीं मानते, तो पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे लगता है कि ठीक है, सही एज उनकी हो गई है, एक-दूसरे को पसंद करते हैं और तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। कई बार पेरेंट्स भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कई बार उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, कई बार रिश्तेदारी के दबाव में आके भई ये सोचते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, कि इन्होंने लव मैरिज कर दी अपने बच्चों की। तो ज़िंदगी आपके बच्चों की है, कभी ऐसा फ़ैसला ना लें किसी के डर की वजह से या शर्म की वजह से कि हमें लोग क्या कहेंगे। कई बार पेरेंट्स इस बात के लिए बहुत डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो जब कोई बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, तो बच्चे आपके हाथ से चले जाते हैं, फिर लोग आपका कुछ भी नहीं कर सकते। तो लोगों की परवाह ना करें, साथ अपने बच्चों का ही दें और ये डिसीज़न लें कि हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। क्योंकि जब बच्चे खुश होते हैं, तो माँ-बाप अपने आप खुश होते हैं। और हर बच्चे से भी यही कहना चाहूँगी, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, कभी भी भाग कर शादी मत करें। क्योंकि भाग कर शादी करने से आपके पेरेंट्स भी झुकते हैं और आप भी हमेशा के लिए झुक जाते हो। चाहे आप अच्छे घर में भी जाते हो, फिर भी आप झुक ज़रूर जाते हो, क्योंकि सारी फैमिली में यही पता चल जाता है कि भाग कर शादी करके आई है। तो कोई ऐसा कदम ना उठाएँ कि आपके पेरेंट्स की नज़रें भी झुक जाएँ और आपको भी झुकना पड़े और आपको दिन-रात ताने सुनने पड़ें कि तू अपने माँ-बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या हो जाएगी। और सास-ससुर से भी ताने मिलेंगे और पति से भी ताने मिलेंगे। तो हर लड़की को, स्पेशली मैं लड़की को ही बोलूँगी, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा भुगतना पड़ता है, लड़कों का कुछ नहीं जाता। वो तो क्या होता है, अगर थोड़े दिन के लिए भाग भी जाते हैं वो, तो लड़की को बीच राह में छोड़ देते हैं, वो अपने माँ-बाप के पास चले जाते हैं। और जो लड़के के माँ-बाप होते हैं वो तो उसे अपना लेते हैं, लेकिन दिक्कत आती है लड़कियों की। लड़कियों के माँ-बाप कभी भी उनको अपनाते नहीं हैं, जो भागी हुई लड़की होती है। 100 में से 1 आधे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी लड़कियों को अपना लेते हैं। कई तो फिर अब घर भी नहीं आने देते अपने, सारी ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन अपने घर नहीं आने देते। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर कर देना और अपने बच्चों को ज़रूर सुनाना ये वीडियो, क्योंकि आज के टाइम में इतने केस सुनने को मिलते हैं, हर तीसरे दिन ये बातें सुनने को मिलती हैं कि वो लड़की भाग गई, वो लड़का भाग गया और थोड़े दिन बाद होता क्या है, थोड़े दिन इकट्ठे रहते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं एक-दूसरे को। और लड़का कई बार मिसयूज़ कर देता है लड़की का और वो लड़की फिर कई बार पुलिस स्टेशन चली जाती है, कई बार वो अ, मंदिरों में चली जाती है, कई बार गुरुद्वारों में टाइम पास करती है। कितनी लड़कियाँ हमने ऐसी देखी हैं कि फिर वो ना इधर की रहती है, ना वो उधर की रहती हैं। तो शादी करनी है तो एक सही टाइम होता है हर चीज़ का, सही टाइम पे करो, सही लड़के से करो। ये देखो कि वो लड़का आपको कमा के खाना भी खिला देगा या नहीं खिला देगा। आपके खर्चे भी आप अफ़ोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। क्योंकि शादी करना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है और भाग कर शादी करना तो ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला है। तो कोई भी लड़की इस फ़ैसले को लेने से पहले 10 बार सोचना, मैं बार-बार यही बात कर रही हूँ कि भाग कर शादी करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कोई काम ना करें कि आपको सारी ज़िंदगी पछताना पड़े और आपके माँ-बाप को भी नज़रें नीची करके जीना पड़े। ऐसा काम करो कि आपके पेरेंट्स फ़क्र से कह सकें कि मेरी बेटी या मेरा बेटा है और ये मेरा दामाद है और ये मेरी बहू है। तो कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देना। सबको फिर हम मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ।